हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी बीपीएससी की दुनिया में। आज मैं फिर से घटना चक्र का आज दूसरा पार्ट आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल के अंतरिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी ढाका में मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 ईस्वी ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और छेड़ दिया जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुरोहित सिराजू छोला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजू छोला के समय में हुई थी। जेड हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था के अनुसार 18 फीट लंबा तथा 14 फीट 10 इंच चौड़ा कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। ये घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजू छोला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी वर्तमान नाम से प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिमी बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे से स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी था तथा 1765 से 67 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब सिराजू छोला के साथ इलाहाबाद की संधि की और अंग्रेज सैनिक का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी में सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वो अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रम वर्तमान तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर रखने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कुछ भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब सिराजू छोला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय बेंसीटॉट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम में प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली के शासन शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 से 65 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1665 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रज्जा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 अधिकारियों अकबर द्वितीय 1806 से 37 ईस्वी और बहादुर शाह 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा वर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जंतिया तथा गरो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरुद्ध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजातियों के लोगों ने अपने नेता तिरछ खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया तथा के.एम. पन्निक्कर ने कहा कि 1665 से 1672 तक कंपनी के बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। और इससे रिलेटेड देख सकते हैं ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतरिम गवर्नर था? तो बता सकते हैं मुर्शिद कुली खां। इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक इसका डिटेल दिया है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।